अभी कल नई खबर आई सोनम। वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। सोनम रघुवंशी की खबर के बाद से जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं, एक के बाद एक ऐसी खबरें हैं जिसकी वजह से मर्द समाज पूरी तरीके से डरा हुआ है। क्या करे, लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे, लिव इन में रहे, क्या करे। यानी महिलाओं की इस तरीके की हरकतें, जो खबर आगे मैं शेयर करूंगा, उससे मर्द समाज बौखला गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ मीडिया किस खबर पर ज्यादा चर्चा कर रहा है, किस खबर पर नहीं कर रहा है, उस पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे कि द लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी किसके साथ मिले, कौन सी तस्वीर वायरल होने लगी, क्या कुछ चला, और उसी के साथ साथ द डेली फाइल्स के हवाले से क्या अपडेट है शेयर करेंगे। छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंदौर के रहने वाले सोनम और राज रघुवंशी, जी हाँ, हनीमून पर गए हुए थे शिलोंग। वहां पर जो उनके साथ हादसा पेश आया, उसके बाद से 2 जून को जो है वो राज रघुवंशी का शव बरामद हुआ। वहां से खबरें चलने लगी कि लड़की कहां चली गई। ये खबर फैलाई जाने लगी कि बांग्लादेश बेच दी गई है और तमाम तरीके की नैरेटिव चलने लगे। दूसरी तरफ खबर निकल के आई कि 9 जून को लड़की मिली है, यानी 12 मई को शादी हुई, 20 मई को हनीमून के लिए प्लानिंग हुआ, 22 मई से दोनों लापता, 2 जून को लड़के की लाश बरामद, 9 जून को लड़की बरामद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। उसके बाद से तमाम मीडिया के अंदर रिपोर्टें चलने लग जाती हैं कि कैसे जो है एक लड़की ने अपने पति की हत्या कर दी, और ये तमाम नैरेटिव चलने लग जाता है। हालात इस हद तक चले जाते हैं कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया हुआ है कि जहां धीरेन्द्र शास्त्री भी डरे हुए हैं। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान में सबसे अजीब बात यहां यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की पर्चियां निकालते हैं। शादी से पहले भी पर्ची निकाल लेना दुल्हन की, पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पर तो यही राय दी जा रही है, लेकिन मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर इस पूरे मामले को लेकर के क्या चला वो सुनिए। पहले ये चला कि कैसे राजा रघुवंशी और सोनम दोनों मांगलिक थे। जी हाँ, मीडिया के अंदर भी ये सारा कुछ चला। उसी के साथ साथ चैट पर बात हो रही है। जी हाँ, यानी चैट्स निकाले जा रहे हैं। चैट्स के अंदर सोनम ने क्या कुछ कहा, अपने बॉयफ्रेंड से क्या कुछ कहा, क्योंकि ये रिपोर्ट निकल के आई कि कैसे सोनम का एक लड़के के साथ शादी से पहले कोई संबंध था, और फिर जो है वो चैट के अंदर उस लड़के से कह रही है कि राजा मेरे करीब आ रहा है, और तमाम तरीके की चैट्स वायरल होने लग जाते हैं। पहले तो बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि लड़की ने और लड़के ने अपना जुर्म कबूल लिया है, और उसके बाद ये खबर निकल के आती है कि कैसे सोनम जो है, जी हाँ, सोनम अपने बयान को ही बदल रही है। अब सोनम का ये कहना है कि मैं अपने पति को बचा रही थी, पति मुझे बचा रहे थे, लेकिन कैसे जो है इन्होंने, यानी अब वो जिनको उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था और बॉयफ्रेंड के जो साथी बताया जा रहा था, अब उन्हीं पर आरोप ये है कि कैसे वो लोग पहुंच गए थे राजा की हत्या करने और सोनम के साथ मामला कुछ करने, जिसकी वजह से राजा उसे बचा रहा था, जिसमें उसकी मौत हो गई। लेकिन जो चैट सामने आ रहे हैं, जो सोनम की भाभी का बयान सामने आ रहा है, उससे बिल्कुल भी सोनम के इस बयान को मैच करना मुश्किल है। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि जो निकल के आया बयान, उसके मुताबिक सोनम ने अपनी मां को शादी से पहले ही वार्न कर दिया था कि तुम देख लेना मैं उस लड़के के साथ क्या करूंगी। यहां तक कि सोनम रघुवंशी की जो भाभी है, उन तक का यह कहना है कि उनकी मां को उसके 3 साल वाले रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन जानबूझ करके जबरदस्ती उस लड़की की शादी करा दी राजा रघुवंशी से। यानी मां पहले से इस पूरे मामले के बारे में जानती थी, और अमूमन जैसे कि घरों में होता है कि कैसे कोई लड़की या लड़का किसी रिलेशन में होते हैं, फिर जबरदस्ती फैमिली प्रेशर में आकर के उनको अपनी ही जात बिरादरी या जिसको वो पसंद करते हैं उससे शादी करा देते हैं लड़का लड़की का। तो इसी तरीके का कोई मामला हुआ है जिस पर भाभी का यह बयान निकल के आ रहा है। अब जिस तरीके का बयान निकल के आया है सोनम रघुवंशी का कि वो तो मुझे बचा रहा था राजा, यानी अपने पति के बारे में, वो तो मुझे बचाते बचाते खत्म हो गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भाई जांच में पता चलेगा, लेकिन जो अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, जो रिपोर्टें हैं, उसमें तो लग रहा है कि सोनम उन हत्यारों के ही साथ थी। अब देखिए, एक नाम सोनम का निकल के आया तो एक और नाम सोनम का आ रहा। देखिए ये खबर सुनिए। बताया जा रहा है कि सोनम जो है, उसने अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिल करके पहले उसको खत्म किया,
फिर नदी में फेंक दिया। ये दूसरी सोनम है, ये सोनम रघुवंशी नहीं है, ये दूसरी सोनम है। ये एक और खबर सुनिए, कैसे एक अवैध संबंध को छुपाने के लिए साजिश रची, पति और बच्चे और सास को खाने में दिया जहर। तो इस तरीके की जो खबरें निकल के आ रही हैं कि महिलाएं जो हैं वो कैसे कामों को अंजाम दे रही हैं, कैसे अपने जो पुराने रिश्ते हो गए या शादी के बाद उनके कोई अवैध संबंध हो गए, उनको बचाने के लिए, उनको छुपाने के लिए 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुराने रिश्तों को भी नहीं देख रही हैं और कैसे ऐसे कामों को बिना डरे, बिना हिचक के अंजाम दे रही हैं। यानी एक चिंता का विषय समाज के अंदर हो रहा है। सोशल मीडिया पर तो अलग ही चिंता चल रही है कि महिलाओं को हो क्या गया है। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चलने लग जाता है कि लाख बुराइयां होंगी मुसलमानों में, लेकिन उनकी बीवियां कत्ल नहीं करती हैं। दूसरी तरफ चल रहा है कि मीडिया की रिपोर्टिंग का सिलेक्शन देखिए, कैसे राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी वाले मामले में तो पता नहीं कितना कवरेज, कितना आउटरीच सब कुछ चला, जिसके अंदर एक शख्स की हत्या हुई। लेकिन मुंबई लोकल ट्रेन, जी हाँ, जिसके अंदर लगभग 6 लोगों की जानें चली गई हैं, उस पर यह मीडिया कोई कवरेज नहीं कर रहा, कोई बहस नहीं कर रहा। ये वही रिपब्लिक चैनल है, ये वही आज तक है, ये वही एबीपी न्यूज है, ये तमाम मीडिया है जो बेंगलुरु में हुए भगदड़ में लोगों की मौत पर हाहाकार मचा रहे थे, हंगामा मचा रहे थे। यही आईटी सेल वाले हैं, यही अनुभक्त हैं जो लगातार इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन मुंबई में लोकल ट्रेन में हादसे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। उल्टा जब से ये खबरें निकल के आ रही हैं कि कैसे महिलाएं जो हैं वो अपने हस्बैंड्स के साथ ये मामलात कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ ऐसा मामलात कर रहे हैं, तो एक अलग नैरेटिव देखिए एनडीटीवी चला रहा है। यहां लिख रहा है कि दुनिया में बढ़ रहा है इस्लाम। तो चलिए, अगर ये डेटा सामने भी आया है तो इसे आराम से रखा जा सकता था। जानबूझ करके इसने एक लड़की का फोटो शेयर किया है और उसके आसपास में ढेर सारे बच्चे। जी हाँ, यानी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है एनडीटीवी कि कैसे मुस्लिम महिलाएं बहुत बच्चे पैदा कर रही हैं, यानी मुस्लिम परिवार बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस वजह से जो उनकी आबादी है वो बढ़ रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया में हर चौथा व्यक्ति, यानी हर चौथा इंसान जो है वो मुसलमान है। डेटा है, लेकिन डेटा को किस तरीके से रखने की कोशिश करी है, लोगों ने आउटरीच किया, इस तस्वीर पर आउटरीच किया, बवाल मचा दिया, जिसके बाद एनडीटीवी ने अपने इस थ्रेड को, अपनी इस रिपोर्ट को हटाना मुनासिब समझा। जी हाँ, अब एनडीटीवी ने इसको हटा दिया है। भला एनडीटीवी और सुदर्शन न्यूज में क्या फर्क रह जाएगा? सुदर्शन न्यूज भी तो यही करता रहता है 24 घंटे। साथ ही साथ बता दें, लल्लन टॉप के पत्रकार हैं, हेड एंड चीफ हैं सौरभ द्विवेदी। इनकी ये तस्वीर वायरल हो गई अमित शाह के साथ। जी हाँ, यहाँ डिनर होगा, लंच होगा, एक मीटअप होगा, वहां पहुंचे हुए होंगे और वहां वो बैठते हुए दिखाई दिए। और भी लोग थे लेकिन अमित शाह के करीब दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर चलने लगा कि सबको लगता होगा लल्लन टॉप न्यूट्रल है, दोनों तरफ की बात करता है, हर पक्ष को रखने की बात करता है। देखिए यहाँ पर लल्लन टॉप के जो हेड हैं वो कैसे अमित शाह के साथ जाकर के बैठ रहे हैं। तो यहां इस तरीके की तस्वीरें वायरल की जाने लग जाती हैं सौरभ द्विवेदी के खिलाफ कि ये ऑफिशियली अब समझ में आ गया है कि ये बीजेपी के लिए ही बातें करते हैं, बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। यहां पर पत्रकार की तरफ से जो है वो इस बात की आलोचना की गई कि अगर हमें भी अमित शाह बुलाएंगे किसी प्रोग्राम में तो एक पत्रकार का फर्ज बनता है कि वो जाकर के उनकी एक बाइट ले ले, उनका एक बयान ले ले, मना नहीं करेगा। तो जो लोग ये मुहिम चला रहे हैं सौरभ द्विवेदी के खिलाफ, ये सरासर गलत है। वो एक पत्रकार हैं, वो ऐसे पॉलिटिकल मीटअप्स और इस तरीके की मीटिंग में जाना चाहिए, उनको जाते भी हैं ताकि वो वहां के लोगों से बाइट ले सकें, बयान ले सकें। वहां पर इसमें बुरा किया है। तो सौरभ शुक्ला, जी हाँ, सौरभ शुक्ला एक जाने माने पत्रकार है, एनडीटीवी में काम करते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, अपना नया चैनल किया है रेड माइक, वहां पर अभी ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ इनका सौरभ द्विवेदी का सपोर्ट देखने को मिल रहा है कि ये कह रहे हैं कि जाने में कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ बता दें कि द डेली फाइल्स, जिसका नाम बदल करके अब बंगाल फाइल्स कर दिया गया है, उसका टीजर लॉन्च हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से विवेक रंजन अग्निहोत्री को क्या हो गया कि इन्होंने अपनी मूवी का नाम ही बदल दिया। कई सालों से चल रहा था, डेली पर मूवी आ रही है, डेली फाइल्स पर मूवी आ रही है, डेली डंगो पर मूवी आ रही है, तमाम बातें ये कर रहे थे। और जैसे ही मूवी रिलीज का टाइम आया, अचानक से मूवी का नाम ही बदल दिया, मूवी का नाम कर दिया द बंगाल फाइल्स। अब इसके पीछे वजह आप समझदार हैं, आप जानते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि इसकी पीछे की वजह यह है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री को यह मालूम चल गया है कि बीजेपी की सरकार आ गई है दिल्ली में। तो अगर दिल्ली फाइल्स नाम से मूवी शेयर करेंगे तो सारा का सारा बिल बीजेपी पे फट जाएगा, क्योंकि बीजेपी की अभी मौजूदा सरकार है। और अभी दिल्ली फाइल्स मूवी रिलीज करना कहीं ना कहीं उनके लिए भी सेटबैक हो सकता है, उनके लिए भी उल्टा उनके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने देखा कि आने वाले वक्त में
बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं। जी हाँ, और बंगाल के इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस मूवी का नाम बदल करके द दिल्ली फाइल से द बंगाल फाइल्स कर दिया। आप सोच के देखिए, यही लोग कहते रहते हैं कि प्रोपेगेंडा नहीं करते, प्रोपेगेंडा नहीं करते, अचानक से कैसे मूवी का नाम बदल दिया, ये सवाल कौन पूछेगा। और सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से विवेक रंजन अग्निहोत्री की ट्रोलिंग चल रही है कि वो कहते थे हम प्रोपेगेंडा नहीं करते, ये तो एकदम साफ दिख रहा है प्रोपेगेंडा करते हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।